आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 35। चलो वर्कशीट नंबर 25 के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम। एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है, उसने कुछ फैमिलीज को सिलेक्ट किया। कितने फैमिलीज को? 2400 फैमिलीज को। एंड सर्वेड देम to determine a relationship between income level and number of vehicles in a family। और उसके बाद उन फैमिलीज का सर्वे किया, उनसे सर्वेक्षण किया, पूछताछ की। क्या करने के लिए? रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स। ये देखिए कि फैमिली की इनकम क्या है और उस फैमिली में कितने व्हीकल्स हैं। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन अ टेबल बिलो। जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने सिलेक्ट किया फैमिलीज को, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली उस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने इस टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। यहाँ देखिए क्या है, मंथली इनकम की फैमिलीज की इनकम की रेंज बना दी। लेस देन 7,000, 7,000 से 10,000, 10,000 से 13,000, 13 से 16 एंड 16,000 एंड मोर। इस इनकम लेवल के अकॉर्डिंग किस फैमिली के पास कितने व्हीकल्स हैं? जीरो व्हीकल्स वाली फैमिली, यहाँ 1 व्हीकल, 2 व्हीकल, 3 व्हीकल, और उनके सामने उनको रिप्रेजेंट कर दिया। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सपोज अ फैमिली इज चोजन। उसके बाद किसी एक फैमिली को चूज किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द फैमिली चोजन इज। जो एक फैमिली सिलेक्ट की गई उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखिए किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ए पार्ट में है अर्निंग रुपीज़ 10,000 to 13,000। इसका मतलब ऐसी फैमिली, उसकी इनकम कितनी रही हो? 10,000 से 13,000 पर मंथ एंड अर्निंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। और उस फैमिली के पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हों, 2 वाहन हों। चलिए सॉल्व करते हैं। बेटा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में जिस स्टेटमेंट की, जिस घटना की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसे हमें बार बार लिखना पड़ता है अपने आप थोड़ी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हमें एक स्टेटमेंट को बार बार नहीं लिखना पड़े। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लेट इवन बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ फैमिली विद अर्निंग रुपीज़ 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड अर्निंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। ये जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता निकालनी है जिस घटना की, उसको हमने इवेंट E1 लिख लिया, ताकि हमें बार बार पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़े, सिर्फ हमारा E1 लिखने से काम चल जाए। तो सबसे पहले हम E1 निकाल लेते हैं कि E1 प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले कि E1 मतलब ऐसी फैमिलीज जिनकी इनकम जो अर्निंग है वो 10,000 से 13,000 है। चलो टेबल देखते हैं। इनकम चाहिए आपको 10,000 से 13,000। तो ये रहा आपका इनकम जहाँ पर है 10,000 से 13,000। और आपको व्हीकल्स कितने चाहिए? एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। आप देखिए व्हीकल्स कहाँ हैं, ये 2 व्हीकल्स हैं, लेकिन हमें किस कॉलम तक जाना है? जहाँ पर हमारी अर्निंग 10,000 से 13,000। तो यहाँ देखिए 2 व्हीकल के सामने यहाँ पर हम इस वाली रेंज में पहुँचेंगे। और इस रेंज में देखिए 10,000 से 13,000 ये 0 व्हीकल्स वाली फैमिली है, लेकिन हमें चाहिए 2 व्हीकल्स वाली फैमिली। तो वो कितनी फैमिलीज है यहाँ देखिए 29। दैट मीन्स E1 हो गया 29। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब देखो यहाँ E1, हमें स्टेटमेंट को हमने E1 लिख लिया, उससे हमें क्या बेनिफिट हुआ? बार बार P प्रोबेबिलिटी के ब्रैकेट में हमें पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ेगी, सिर्फ E1 लिखने से ही काम चल जाएगा। E1 और न्यूमरेटर में क्या आता है? फेवरेबल केसेस। E1 के फेवरेबल केसेस कितने हैं? 29 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस कितने हैं? टोटल फैमिलीज कितनी है? 24 और 2,400। बी पार्ट करते हैं। अर्निंग रुपीज़ 6,000 और मोर जो इन पर मंथ एंड अर्निंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। इसका मतलब ऐसी फैमिली को चूज करना है जिस फैमिली की जो अर्निंग है, जो इनकम है, वो कितनी है? 16,000 रुपीज़, 16,000, 16,000 रुपये। और उस फैमिली के पास कितने व्हीकल हो? उस फैमिली के पास 1 व्हीकल हो, एग्जैक्टली 1 ही हो। तो उसी तरह जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया, सेम उसी तरह हम क्या करते हैं, इस घटना को, इस इवेंट को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं
कि लेट E2 बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ फैमिली। E2 क्या है? एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसी घटना है जिसमें ऐसी फैमिली सेलेक्ट की गई है जिसकी इनकम 16,000 और मोर हो पर मंथ एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। बेटा कोई भी क्वेश्चन हो आप किसी में भी इवेंट की नेमिंग कर सकते हैं ताकि उसको बार बार नहीं लिखना पड़े। तो अब देखते हैं ऐसी फैमिली, हम पहले यहाँ देख लेते हैं टेबल में 16,000 और मोर। सबसे पहले इनकम का टेबल देखिए, ये रहा 16,000 एंड मोर के लिए 16,000 एंड मोर। अब व्हीकल कितने चाहिए फैमिली को, कितने हैं उसके पास साधन? एक ही है, तो यहाँ देखिए 1 है, तो 1 से आप यहाँ देखिए तो 16,000 ये यहाँ 0 के लिए है, यहाँ ये आ जाएगा 579 579। तो हम यहाँ लिख देते हैं E2 कि E2 का मतलब है ऐसी फैमिलीज जिनके इनकम और व्हीकल्स जो है वो उसी रेंज में आ रहे हैं, उसी अंतराल में आ रहे हैं। वो कितने हैं? 579। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की प्रायिकता तो क्या हो जाएगी? वही 579 मतलब 579 और डिवाइड में क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो कितनी है? 2400। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। ये 3 के टेबल से कट हो रही है। 3 1 जा 3, 2 and 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 0 0। दैट मीन्स ये आ गया 193 डिवाइडेड बाय 800। तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी आ गई E2 इवेंट की, ऐसी घटना की जहां फैमिलीज की इनकम 16,000 या उससे ज़्यादा है और उस फैमिली के पास एक ही व्हीकल है। 193 डिवाइडेड बाय 800। पार्ट सी, अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल। इसका मतलब ऐसी फैमिली, ऐसा परिवार जिनकी इनकम 7,000 रुपये से कम है और उनके पास कोई भी व्हीकल, कोई भी वाहन नहीं है। तो देखते हैं टेबल में लेस देन 7,000 से कम, तो देखिए ये टेबल आ रहा है। और ऐसी फैमिली जिनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, कोई भी साधन नहीं है, देखिए यहाँ 0 में ये आ रहा है 10। तो इसका मतलब E3 हो गया हमारा। इस इवेंट को भी हमने एज्यूम कर लिया, लेट मतलब मान लिया, हिंदी में आप लिख सकते हैं मान लिया, ये घटना जो भी घटी है उसको E3 ले लिया है। तो E3 की क्या वैल्यू आ गई हमारी? 10। अब हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 वो आ जाएगी हमारी 10 बाय में डिवाइड में क्या आएगा? टोटल फैमिलीज हैं 2,400। 0 से आप 0 कैंसिल कर सकते हैं और ये आ गया 1 बाय में 240। फोर्थ पार्ट में हमें ऐसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनकी फैमिली इनकम जो है वो 13,000 से 16,000 है। इसका मतलब ऐसे परिवार की प्रायिकता निकालनी है जिनकी अर्निंग कितनी है? 13,000 से 16,000 है एंड ऑन मोर देन 2 व्हीकल्स, और उस फैमिली के पास 2 से ज़्यादा व्हीकल्स होने चाहिए, 2 से ज़्यादा वाहन होने चाहिए। देखते हैं यहाँ पर 13,000 से 16,000, ये देखिए इस रेंज में, इस अंतराल में आ रहा है 13,000 से 16,000 और उसके पास वाहन व्हीकल कितने होने चाहिए? 2 से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा कितने हैं? 3। तो इस रेंज में देखिए 13,000 से 16,000 में यहाँ 2 से ज़्यादा मतलब 3 ये आ रहे हैं 25। तो हम इसकी प्रायिकता लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, इस इवेंट को जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता निकालनी है हमने उसको 4 ले लिया है। तो E4 के फेवरेबल जिसमें ये घटना घटी है वो कितने हैं? 25। तो यहाँ आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय में आ जाएगा 2,400। जहाँ सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि देखने से पता चल रहा है दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं। 5 जा यहाँ कट करेंगे, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 0 अगेन ये फिर से 5 से कट हो रहे हैं। 5 1 जा 5, यहाँ देखिए 5 9 जा 45, 3 5 6 जा, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 96। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता आ गई वो आ गई 1/96। अब नेक्स्ट पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो प्रोबेबिलिटी है ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। इसका मतलब फैमिली के पास, परिवार के पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए। इस इवेंट को भी, इस घटना को ही हमने E5 मान लिया है।
अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, अब तक जितने पार्ट्स हमने किए उन सब पार्ट्स में इनकम की भी रेंज दी हुई थी, इनकम भी बताई हुई थी, लेकिन इसमें सिर्फ व्हीकल की बात की गई है, इसलिए हम इनकम वाले पार्ट को नहीं देखेंगे। सिर्फ किसको देखेंगे? व्हीकल यानी वाहन वाले, जो परिवार के पास वाहन है। कितने वाहन बोले हैं? मोर देन वन, नॉट मोर देन वन, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब बात होती है एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है एक से कम हो सकता है, एक हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए इसमें जो ये फैमिली, ये वाला पार्ट है, आप इस पर नहीं देखेंगे, सिर्फ व्हीकल को देखेंगे। अब यहाँ देखिए क्या है, ज़ीरो, ये वाली फैमिलीज़ हैं जिसके पास कोई व्हीकल नहीं है। ये फैमिली है जिनके पास वन व्हीकल है, एक है। हमें 2 वाले और 3 वालों को इंक्लूड नहीं करना है। हम इसको इंक्लूड करेंगे, इसको भी लेंगे, इसको लेंगे, इसको भी, ये भी। ये सारे हमारे फेवर में ही जा रहे हैं, जिसमें ये इवेंट हुआ है, जिसमें ये घटना घटी है। तो ये देखिए इतने सारे हो गए। तो जब हम इनको लिखेंगे, E5 हमें सेलेक्ट करना है। अब तक जो पार्ट किया उसमें इनकम की वजह से सिंगल वैल्यू आ रही थी, यहाँ पर सारी फेवरेबल में आएगी, तो इन्हें, इन सबको हमें ऐड ऑन करना होगा। तो यहाँ से लिखते हैं, ये क्या है, 10 प्लस ये कितना है, 0, तो 0 को तो आप नहीं भी लिखेंगे चलेगा। उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 1, ये अभी मैंने लिख लिए जिनके पास 0 व्हीकल है, ये वाले सारे पार्ट लिख लिए। अब 1 वाले लिखते हैं, दैट मीन्स आ जाएगा 160 प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है, देखिए 305, तो लिख देंगे 305 प्लस 535 प्लस 469 प्लस 579। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो ऐसी फैमिलीज़ के फेवर में आ रही है जिनके पास एक से ज़्यादा व्हीकल नहीं है। चलो अब इनको प्लस कर लेते हैं, इन सबको प्लस कर लेंगे आप, ये आ जाएगा 2062। तो अब हम E5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रायिकता निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 ये होगी, फेवरेबल कितना आया हमारा 2062 और डिवाइड में आएगा 2400। दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 2 के टेबल से कर देते हैं। तो 2 1 जा 2, देन 0, अभी 6 आ जाएगा 2 के टेबल में, 2 3 जा, 2 1 जा, और डिवाइड में आ जाएगा 2 1 जा, 2 2 जा, 0 0, तो ये आ गया 1031, 1031 डिवाइडेड बाय 1200। एग्जाम्पल नंबर 2, फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग्स ऑफ सीड्स, मतलब सीड्स के, बीजों के 5 बैग हमारे पास हैं। 500 सीड्स वर रेंडमली सिलेक्टेड फॉर जर्मिनेशन, उसमें से 500 सीड्स, मतलब जितने बैग्स अवेलेबल थे उसमें से 500 सीड्स को लिया गया और उन सीड्स को देखा गया कि वो जर्मिनेशन कितने दिनों में उनका जर्मिनेशन हो जाता है, मतलब बीजों में से अंकुर निकल आते हैं। आफ्टर 20 डेज, 20 दिनों के बाद, द नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड फ्रॉम ईच बैग आर टैबुलेटेड एज फॉलोज। उसके बाद 20 दिनों के बाद हर एक बैग में देखा गया कि इस बैग में कितने बीज अंकुरित हो गए हैं, कितने सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। बैग पे नंबर डाल दिए गए थे, बैग नंबर 1 2 3 4 5। कितने बैग्स हैं? 5 बैग्स हैं। फर्स्ट बैग में कितने सीड्स जर्मिनेट हो गए? 40, सेकेंड बैग में 48, थर्ड बैग में 42। इस तरह से यहाँ सारा दिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, हमें ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ इस इवेंट को ई पहले से ही नेम कर दिया गया है। और ई क्या चीज़ है? सिलेक्टिंग अ बैग, एक बैग सिलेक्ट करना है, हैविंग एटलीस्ट 40 जर्मिनेटेड सीड्स, ऐसा बैग सिलेक्ट करना है जिसमें कम से कम जर्मिनेटेड सीड्स जो हैं वो कितने हैं? 40 हैं, एटलीस्ट 40, मतलब जिसमें 40 से ज़्यादा हुए हैं हम उस बैग को काउंट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए एटलीस्ट 40 बोला है, इसका मतलब ये भी काउंट होगा, 48 ये भी काउंट होगा, ये भी होगा। यहाँ 40 से कम सीट्स हैं, हम इसको काउंट नहीं करेंगे, 41। अब देखिए कितने बैग्स हो गए हमारे ऐसे, एक बैग ये हो गया फर्स्ट बैग, सेकंड बैग, थर्ड बैग एंड फिफ्थ बैग। तो ऐसे बैग हो गए हमारे लिए फेवरेबल जिनमें कम से कम 40 जर्मिनेटेड सीड्स है, वो हमारे 4 बैग्स हो गए। तो यहाँ इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रायिकता आएगी, वो आएगी, कितने बैग्स हैं फेवरेबल? 4।
और टोटल बैग्स कितने हैं 5, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया 4/5। एग्जाम्पल 2 में दूसरे इवेंट की दूसरी घटना की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, इस जो इवेंट है इस घटना का नेम इवन कर दिया है। सिलेक्टिंग अ बैग हैविंग मोर देन 40 जर्मिनेटेड सीड्स, अब उसमें कितने अंकुरित बीज होने चाहिए, मोर देन 40 से ज़्यादा वाले। तो यहाँ देखिए 40 है, हम इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ है 48, इसको काउंट करेंगे। 42 इसको भी काउंट करेंगे क्योंकि 40 से ज़्यादा है, इसको काउंट नहीं करेंगे। 39 है, 41 है, इसको भी काउंट करेंगे। तो ऐसे कितने बैग हो गए, बैग 2 हो गया, बैग 3 हो गया और बैग 5 हो गया। कितने बैग्स हो गए, 3 बैग्स हो गए। तो हम यहाँ फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, जो ये इवेंट है सिलेक्टिंग अ बैग हैविंग मोर देन 40 जर्मिनेटेड सीड्स, तो ये आ जाएगा इज 3, क्योंकि फेवरेबल 3 बैग्स आए हैं। टोटल बैग्स कितने हैं 5, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाएगा 3/5। अगला पार्ट करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 सिलेक्टिंग अ बैग हैविंग 49 जर्मिनेटेड सीड्स। अब बैग में कितने सीड्स होने चाहिए जो जर्मिनेट हो चुके हैं, 49, अंकुरित बीजों की संख्या 49 होनी चाहिए। अब देखते हैं किस बैग में है, यहाँ 40 है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। यहाँ 48 है, ये भी काउंट नहीं होगा। 42 काउंट नहीं होगा। 39 ये भी काउंट नहीं होगा। 41 कोई भी काउंट नहीं है, दैट मीन्स कोई भी इस घटना का फेवरेबल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितनी आ जाएगी, फेवरेबल कितने, 0 अपॉन टोटल दैट इज 5, और आप 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्रिकेट मैच, क्रिकेट के खेल में अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री, एक बैट्समैन है जिसने बाउंड्री हिट की है, चौका मारा है 8 टाइम्स आउट ऑफ 40 बॉलें उसने खेली हैं, 40 बॉलें खेली हैं, तो उसने 8 बार चौका मारा है। अब उसने चौका कितनी बार नहीं मारा है। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, आपको इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसने कितनी बार चौका नहीं मारा है, और आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। डू योरसेल्फ। आते हैं अब वर्कशीट 35 के ट्राई योरसेल्फ पार्ट पर। उसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसको आप खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो बच्चों हमने 3 वर्कशीट की है प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड। वर्कशीट 33, 34 और 35, ये तीनों ही प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता पर आधारित है। इन तीनों वर्कशीट करने के बाद मुझे यकीन है कि आप सब लोग प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने में एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो इसलिए अब आप अपनी NCERT बुक उठाइए, उसका चैप्टर 15 जो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, उसके क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व करिए, अच्छे से करिए। और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो, किसी भी क्वेश्चन में आपकी कोई क्वेरी, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व कर दूंगी। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय।